ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास। ओके ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं, जो कर लिए हैं सो कर लिए, ठीक है। ट्राई डूइंग देम इन द अलॉटेड टाइम एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके अलॉटेड टाइम के अंदर में उसको करने की कोशिश करिए। दिस विल हेल्प यू, ऐसे हमको कोई थोड़ी है, ठीक है। क्लियर है? मारेगी का, मारेगी का, हाँ तो बात उतना ही मिला, खाया लगा रहे, टाइम नहीं मिला। घड़ी नामक वस्तु सुनी है, खरीद लो एगो, फिर 24 घंटा मिलेगा। चलिए वापस आ जाए। सो वी आर ऑन द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है वो जितने ज़रूरत वाले बेसिक्स जितने हैं, आई हैव टोल्ड यू, अच्छी खासी चीज़ें हमने बता दिया है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आई हैव टोल्ड यू। कभी-कभी ना क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब, क्या, कैसे। ये प्रैक्टिस करते करते होगा। आप जो कह रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, दैट विल कम टू यू विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसीलिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, जो कि यू पीपल आर यूजिंग फॉर प्रैक्टिस टू कीप इट, है ना। यू आर प्रैक्टिसिंग हाउ टू कीप इट, you are not practicing how to practice those questions, rather you are practicing how to practice keeping the question paper in the file। आप लोग इसमें प्रैक्टिस करें तो कहाँ समझ में आएगा, वैसे नहीं होगा। आपको जो प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं आप उसको करिए, ठीक है, एंड ट्राई डूइंग देम मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज एक बार करके उसको छोड़ना नहीं ना है। यू हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, और उसको पकड़ के रखना है और उसको लगातार बनाते रहना है, जैसे मल्टीपल रिविजन्स टाइप, ऐसा कुछ रिवीजन होता रहेगा उससे, तब बनेगा। इसी थोड़ी एक बार बन जाएगा उसके बाद जो है 1 महीना बाद बनाने की कोशिश करना, फिर वहीं अटक जाएगी जहाँ इस बार अटकी थी। नहीं, मैं यही क्वेश्चन जवाब दिया लास्ट टाइम, वही चीज़ हम कह रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा, अटक गए, हम बता दिए 1 महीना बाद फिर बनाना। अगर आप रिविजन नहीं रखे हैं तो आप फिर से वहीं पर अटक जाओगे जहाँ पे अटके थे, समझे। तो याद नहीं रहेगा, इसलिए बेसिक्स जितना ज़रूरत है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आज के लेक्चर से हम लोग जो है वी विल बी डाइविंग इनटू द मेन थीम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है और क्या इसका एसेंस है, ठीक है। दिस विल बी कमिंग टू यू बाय द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स फ्रॉम नाउ। एक्चुअली ये वो चीज़ है जिसको पढ़ाने के लिए आपको पीछे की चीज़ें बतानी ज़रूरी है, और वो अच्छे से पता चले तब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि आगे वाली चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एल्स आप भूल जाइए, हम बता रहे हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट मोर क्लियर। बट डोंट वरी, जितना बताए हैं अगर आप उतना आपके दिमाग में अगर वैसी चीज़ें हैं, ठीक है, बिलीव मी इट विल बी अ वेरी वही क्लियर। बट यू नीड टू सी कि आपको चीज़ें याद हैं कि नहीं, ठीक है। चीज़ों का इंटर कन्वर्जन एंड ऑल ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम चल रहा है तो फिर आपको जो है वो अभी जो पढ़ाएंगे वो ज़बरदस्त एकदम मज़ेदार एकदम तगड़ा लगेगा, लेकिन अगर नहीं तब फिर गड़बड़ है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। आइए, बिफोर आई वांट टू टेल यू सम ऑफ द थिंग्स, लाइक कुछ टर्म्स हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे डू यू नो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन स्कूल में पढ़ाई होगी ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, अभी सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से एक बार इसको देखिए एंड देन यू फील कि आप जो पढ़ाया गया है आपको वो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, यू विल हैव अ वेरी बिग डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। सो लोड ले लीजिए। एक्सप्रेशन, यस एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, हाँ एक्सप्रेशन नहीं बताए, बताएं। फिर बताइए एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन। अच्छा, तो इसके अनुसार कि एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक कांस्टेंट और कांस्टेंट प्लस वन वेरिएबल, इसको एक साथ लिख देंगे तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, राइट। ये बोल रही है, ठीक ना। तो डार्लिंग व्हाट इज इक्वेशन। अगला सवाल 5 करोड़ रुपए। इक्वेशन बोल रहे पिंकी, बोल। मुंह बना रही। इक्वेशन चलिए ठीक, हम समझ गए। देखिए जाने अनजाने में इस इटालियन सैलून ने जो है वो सही कहा है, ठीक है। जानबूझ के नहीं बोली थी ना रे, है ना। ओली एक कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 2x, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इक्वेशन करने के लिए 2x इज इक्वल्स टू 0 कर दो, ये हो गया इक्वेशन। आप किसी चीज से इक्वेट कर दीजिए, जैसे 2x इज इक्वल्स टू 0 नहीं पसंद है तो तुमको 2x इज इक्वल्स टू रिसू कर दो, कुछ भी, मतलब दिस इज इक्वल टू समथिंग, दैट बिकम्स एन इक्वेशन। समझ आया, समझ आया, ओके। अब यहां पे मुझे मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मुझे मालूम है कि x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल एंड इट कैन हैव वेरियस वैल्यूज, इट कैन हैव वेरियस वैल्यूज। यदि सभी वैल्यूज के लिए अगर ये इक्वेशन ट्रू होता है, सभी वैल्यूज के लिए अगर ये इक्वेशन ट्रू होता है, ध्यान से, सभी वैल्यूज के लिए अगर ये इक्वेशन ट्रू होता है, देन दिस इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इज, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ऑफ द वेरिएबल। सीधी सी बात, सिंपल। जैसे अगर हम कुछ ऐसा बोले, देखो ध्यान से सुनो, अगर 2 इंटू पैसा, ठीक है, जस्ट करेंगे, इसको देख लीजिए, पैसा 2 गुना कर देंगे तो रिसू आएगी, ठीक, समझो। 2 इंटू पैसा इज रिसू, समझे कि नहीं, समझ। तो हो सकता है कि अगर हम 2 इंटू कपड़ा कर दें, 2 इंटू कपड़ा, तब रिसू नहीं आए, हो सकता है रिसू नहीं हो इसमें। कपड़ा देख करके हो सकता है कि विनीता उछलने लगे, तो हो सकता है कि विनीता आ जाए यहाँ पे। तो इस केस में ये तो ट्रू नहीं हुआ ना। अगर हम ऐसा बोल देंगे कि 2 इंटू पैसा इज इक्वल टू रिसू, यूनिवर्सल, एकदम फिक्स, एकदम तगड़ा, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन रहा, आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी बनने के लिए ये हर बार जो है वो यही होना चाहिए, हर बार यही होना चाहिए, समझे। लेट मी गिव यू अ मोर प्रोमिनेंट एग्जांपल। जैसे अगर हम लिख दें 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5, दिस इज एन एक्सप्रेशन, सॉरी दिस इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोले, ये वाला ध्यान से देखो तो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab, दिस इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन भी है, साथ ही साथ ये एक ऐसा इक्वेशन है विच इज ट्रू फॉर एवरी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a एंड b। a और b की जगह पे कोई भी रख लीजिए एंड दिस विल होल्ड ट्रू, सो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये हुआ आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी जो है इट इज एक्चुअली एडवांस लेवल ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का एडवांस लेवल होता है आइडेंटिटी, समझे। इक्वेशन सिंपली इक्वेट कर दीजिए, उसको आइडेंटिटी बनाने के लिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि इट शुड होल्ड ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होना चाहिए।
बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हर चीज़ के लिए सुटेबल नहीं है? कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो, हर किसी के लिए वो सुटेबल होगा, कोई भी नंबर रख लो, इट विल बी सुटेबल फॉर एवरी नंबर, होता है कि नहीं? दैट्स वाई दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। दिस इज एन इक्वेशन विच इज एन आइडेंटिटी, ये बोल सकते हैं हम। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली डील्स विथ एंगल एंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड्स, राइट? एंगल। तो यदि कोई ऐसा इक्वेशन आए, यदि कोई ऐसा इक्वेशन हो जो ट्रू होल्ड करेगा फॉर एवरी पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज, जैसे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हर नंबर पे काम आता है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूले होंगे जो हर आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डील करने में काम आएंगे। समझ गए? क्लियर? विल गिव यू सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर मेनी मेनी मेनी, बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, बहुत ज़्यादा। कितना? बहुत ज़्यादा। बट अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझे? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 3 आइडेंटिटीज। आपको केवल 3 आइडेंटिटी पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं। 3 फॉर्मूला बस, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? हो गया आसान? हो गया? हाँ, यही 3 नानी याद दिला देगा, बिकॉज कि यू हैव नॉट सीन दिस वन एनीवेयर एल्स या बिफोर, आपने कभी पहले देखा ही नहीं है इसको, इस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। बट बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाओगे मेरे साथ, आराम से हो जाएगा, ठीक है? यही आराम बोल के जो तुम लोग का जीवन हराम कर दिए हैं हम, तुम लोग करते नहीं हो, इसको करना चाहिए, करते नहीं हो, केवल बोले हाँ भैया तो बोले आसान है, आराम से हो जाएगा। ये हम पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, समझ गए? नहीं है तो फिर एक बार टीचर चेंज करके देखिए, टीचर चेंज कर लो। आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग माई सेल्फ, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चेंज करके देख लीजिए, बुझा जाएगा। बुझ गए? ट्रिग्नोमेट्री का टी भी समझ में नहीं आता बच्चों को। स्कूल में शुरू हो रहा है? शुरू हुआ है? एक हफ्ते क्लास ही नहीं हो रहा। हाँ, तो जब शुरू होगा उसमें देखिएगा। हाँ, जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं उसे देखिएगा स्कूल में क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है? उसको लगता है, उस बच्चे को लगता है कि स्कूल हमारे है ना, ये लोग हमारा बलात्कार कर रहा है यहाँ डेली बुला के, बेइज्जत कर रहा है हमको डेली, ऐसा महसूस होगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। क्लियर है? चलिए इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो ओके। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ध्यान से सुनिएगा इसको और ध्यान से करिएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, समझे? ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है हमारा, इसका ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ठीक है, अगर समझ गए, समझ में आ रहा है? दिमाग में अगर आपने इसको अगर बसा डाला, फिर तो आपका लाइफ जिंगल लाला है, ठीक है? नहीं तो वो लोग फिर जिंगल लाला हु कर देगा भाला लेके। डू यू अंडरस्टैंड? जिंगल लाला हु। हाँ, सो प्लीज़ ध्यान से, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसका अभी हम डेरिवेशन बताएंगे, लेकिन डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, ठीक है? लोड नहीं लेना, डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक? हाँ, डेरिवेशन को क्वेश्चन के रूप में दे सकता है, वो अलग चीज़, बट बोलेगा नहीं कि डराइव कर दो ये वाला फॉर्मूला। डेरिवेशन समझते हैं ना? हाँ, तो डेरिवेशन आपको नहीं आएगा कि ऐसे कैसे हुआ बताओ, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है? ओके। सो इससे जो एसेंस बाहर निकलेगा, आई मीन जो मेन फार्मूला, जो आउटपुट जो बाहर निकलेगा, वो इंपॉर्टेंट है।
इसलिए वो ध्यान रखना है, ठीक। आइए, सो लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ कंसीडर करते हैं। लेट अस नेम इट ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल एट बी, क्लियर। ओके, लेट अस कंसीडर रेफरेंस एंगल। एक रेफरेंस एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। किसको कर लें? ए को कर दें। कोई भी कर लीजिए, कोई भी, जैसा आपका मन, कोई भी कहाँ है जैसा आपका मन करे। बोल रहे हैं पिंकी? ए फॉर आसिम, है ना। लेट अस कंसीडर दिस वन एज द एंगल, ठीक है। आप हम इसको थीटा बोल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये मेरा पी है, ये मेरा बी है और ये मेरा एच है। बोलो सही बात, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम एंगल ए बोले या एंगल थीटा बोले, बतिया इज रिमेनिंग सेम, ठीक। या सिंपली थीटा बोले, सेम, राइट। हल्ला नहीं मचाना है, तेरे कैसे लिख दिया, वैसे नहीं करना है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं इतना में। आई गेस प्रीवियस क्लास में हमने यही समझाया आपको, ये सब नहीं करिएगा, राइट। चलिए, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट अस कंसिडर राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। एंड लेट अस टेक एंगल ए एज द रेफरेंस एंगल। देन हाँ, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि ए सी इज माई हाइपोटेनियस, ए बी इज माई बेस एंड बी सी विल बी माई परपेंडिकुलर। ये होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? गलत बात बोल रहे क्या? नहीं ना। आइए, सो नाउ क्या है? गुड, अच्छी एकदम लड़की, ठीक है। अरे बस खाली कभी कभी नानी दादी घर चल जाती है, बस इसी में हमारा बाय चढ़ जाता है, लगता है मुंह कान फोड़ दे। तुमको क्या हुआ रे? क्या हुआ तुमको? कल बोले तो थे सिंघाड़ा खा लेना, अब इसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरी? ला दी थी। हाँ भैया, हम बोले इसको, बोलती कि तुम लोग जल्दी नहीं आई। मन था इसको, हम जब बोले थे ना खा लेना, तो बोली ना नहीं 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 हम नहीं खाएंगे। इसको बोले तो बोलती तुम आई नहीं। आज किसका बार है? तेरा बार है ना रे? ठीक, ओके। देखिए, एक छोटी सी सलाह सभी को देना चाहेंगे। देखिए, जीवन में सभी को कुछ ना कुछ परेशानी है, ठीक है। घर में, बाहर में, यहाँ वहाँ, सब जगह परेशानी है। आई बिलीव कि जिस काम के लिए आप जहाँ जाएं उसमें आप अपना 100% पुट ऑन करें, ठीक है। बाकी कामों को या बाकी टेंशन को इस दरवाजे के बाहर रखें, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर एंड दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड यू बेटर, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ ये सब पढ़ाने नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब तो पढ़ते ही है, चलता ही है, ठीक है। बट ये सब आपको आया है कि नहीं आया, ये हम आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपको देख करके हमको समझ में आता है। समझ गए? कोई आपत्ति है तो बोलो। कोई दिक्कत है तो टेंशन गेट के बाहर छोड़ो। हम भी अपना टेंशन जो लेते आएंगे तब तो हो गया पढ़ाई, बुझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अब हमारा पैर में दही फुंसी हो गया तो कोची करे, करते रहें, कह रहे फुसरी हो गया हमारा, फायदा क्या उसमें? तो नहीं। चलिए आइए, लेट अस कम बैक। ओके नाउ, सो वी ऑलरेडी नो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते रे? ये लड़की सही मतलब मस्त एकदम है, एकदम सही है तेरा। वी ऑल नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर? हाँ भैया वहाँ BC स्क्वायर, क्या बी सी? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB। अरे भी सब ए प्लस बी, बी प्लस ए, तुमको तकलीफ होने लग रहा है? 1 + 2 अलग देगा, 2 + 1 अलग कर देगा। तुम भोंबी रह जाइए एकदम। ले, प्लस में ही करना है तो क्या फर्क पड़ रहा है? 1 + 2 कर लो, चाहे 2 + 1 कर दे। ले ले ले, लिख दे रहे हम। P इज BC स्क्वायर और B इज AB स्क्वायर। खुश? बजा नगाड़ा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इतना क्लियर है?
लेट अस कीप दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, ठीक। आइए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय लेट अस से AC, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC, तो एक क्या क्यों, है ना, सवाल कितना अच्छा है, क्यों, क्योंकि हमको जब फॉर्मूला डिराइव करना है। देखिए जवाब कितना अच्छा है, उससे भी कर देंगे, उससे भी कर देंगे रे मेरी माँ, उससे भी कर देंगे। सबसे हो सकता है। पहले इसको देख लेते हैं ना, ABC मतलब पेरीमीटर से कर देगी का, ऐसा नहीं करना है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई AC से करके देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देखो AC स्क्वायर बाय AC, ठीक, AC स्क्वायर बाय, अरे इक्वेशन 1 पूरा ना होगा यार, तो AC स्क्वायर बाय AC, ठीक, ओके, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय AC प्लस AB स्क्वायर बाय AC, क्लियर। एक सेकंड जी, आइए थोड़ा सा AC स्क्वायर, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर, ठीक। देखिए अभी बहुत ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है, कि ये AC से ही क्यों, ठीक है। तो मेरा सवाल ये, पहला सवाल तो ये चल रहा होगा कि AC क्यों, ठीक है, बाकी क्यों नहीं, बाकी से भी कर देंगे, प्लीज़ चिंता मत करो, है ना, हम अभी जिंदा है, ठीक। क्या हम, आइए, सो दिस विल बिकम AC स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो ये क्या बनेगा मेरा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो AC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये देखो ये काट दिए, बन गया 1 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या आया है 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखो तो BC बाई AB, ध्यान से सुनिएगा, BC बाई AB, BC बाई क्या है रे, अच्छा AC लिखे हैं, BC बाई AC। अब मुझे बताइए BC क्या है, BC मेरा परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनियस है, इसका होल स्क्वायर प्लस AB क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। बोलिए सही बात है, ओके, जगह हो गया है खत्म, है कि नहीं, तगड़ा। चलिए आगे बढ़े, आइए क्या आया मेरा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर। क्या यही था, यही था ना, ओके। मुझे बताया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, राइट, इज इक्वल्स टू, अच्छा P बाई H क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वो एक्चुअली क्या एंगल A के लिए ना, है, तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल A इज साइन थीटा, हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन, है ना। तब ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, क्या लिख दें, ऐसा नहीं, हाँ इसको ध्यान पकड़िएगा जरूर, ठीक है। थीटा का स्क्वायर नहीं हुआ है ना, साइन का स्क्वायर हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बाई H क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे यहाँ पे। कुल मिला के क्या आया मेरे पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस वन इज माई आइडेंटिटी नंबर 1 एंड द ईजीएस्ट आइडेंटिटी। ये ईजीएस्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सिंपल, क्लियर। हाँ, इसमें और भी इसके ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख लो, लिख सकते हैं ना। तो ये इसी से बाहर आया, तो ये कोई नया आइडेंटिटी नहीं है ना, ये है केवल मेरा आइडेंटिटी नंबर 1, ये वाला, ठीक है। बाकी ये इससे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ये लिख सकते हो। ठीक, कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सिंपल सी बात। देखो 3 वेरिएबल है ना यहाँ पे, 3 पैरामीटर है, 1 2 3, तीनों के लिए इधर कर सकते हो। एक बार 1 के लिए करना, एक बार साइन स्क्वायर थीटा के लिए, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। सिंपल, समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और जो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपको बताया नहीं जा सकता। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर इतना है, साइन स्क्वायर थीटा अगर इतना है तो फिर साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा विल बी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक ना। कैसे हो गया ये वाला, सब नहीं करना, इसका स्क्वायर हटाएंगे वहाँ रूट चढ़ेगा ना, समझ गए। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, बुझ गए। तो ये इससे से बन के आया है, कुछ नया नहीं हुआ, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखो तुमको दिमाग में आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है ना। साइन थीटा क्या है? वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो फिर कोसेक का भी स्क्वायर होगा, 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसे भी बोल सकते हैं हम। आया समझ में ट्रांसफॉर्मेशंस? इसीलिए आपको जो है सारे पीछे के क्लासेस में अच्छा खासा टाइम दिया गया था कि आप इसको अच्छे से समझिए, अपने दिलो दिमाग में बसाइए, ताकि ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको दिक्कत ना हो। समझा? यहाँ लिखा हुआ वहाँ दे दिए, वहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, तुम बोले हैं कैसे? ऐसे ही, समझे। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप ये भी लिख सकते हो। हाँ, कितने सारे वेरिएबल्स और इसमें आ सकते हैं, है ना, कितने सारे आ सकते हैं। जैसे देखो यदि हम यहाँ पे ये लिखते 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा था 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये लिखा था। अरे बुझ रही है कि नहीं, बुझ रही है कि नहीं बुझ रही? चलिए हम बता देंगे, लोड में इसको छाप लीजिए। चलिए और बताएं। आइए देखिए, अदर फॉर्म्स किसका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हम जानते हैं, हमारा आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी। और फिर बाकी जो निकला सो अलग, है ना। इसमें और आप क्या क्या निकाल सकते? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ठीक, थीटा इज ट्रू। देखो ये जो थीटा होगा, दिस वुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉलर और इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब इस थीटा की जगह पे 1 डिग्री लिख लो या 0 डिग्री लिख लो, 0 से लेकर 90 तक के बीच में कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू रहेगा तो दिस वन इज होल्डिंग करेक्ट, वो ट्रू होगा। समझिए, उसमें काम करेगा। 1 डिग्री में भी काम करेगा, 2 डिग्री में भी काम करेगा, 3 में भी काम करेगा, 4 में भी काम करेगा। समझ गए? दैट्स वाई दिस इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ के लिए काम करता है। हम क्या बोले, आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन, आई मीन इक्वेशन में अंतर होता है। क्लियर? इसको और कैसे लिख सकते हो आप? तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप ऐसे लिख सकते हो, समझे। यदि आपको ये लिखना हो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, आप ये लिख सकते हो। यदि ये निकालना हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। क्लियर? हमको नहीं लगता अब इससे ज़्यादा क्या ही करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, केवल ये कर सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये लिख सकता है। साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है। पिछले वाले में बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में।
तो यहाँ पे अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर कर देगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, समझे? तो इस तरीके से भी वो कर सकते हैं, समझे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक चीज़ आपको पूछा जा सकता है, मान लो एग्जाम में तुमसे पूछ दिया कि प्रूव दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करिए। आपको डेराइव करने बोला है, प्रूव कर दीजिए। तो प्रूफ इसका बहुत आसान है। प्रूफ क्या आसान होगा, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा करना ना इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन स्क्वायर थीटा मेरे को करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत? ओके गजब। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि वी कैन डिवाइड इट बाय या सिंपली जो है वो लेट्स नॉट मेक इट मच कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन डू द प्रीवियस वन जो मैंने आपको बताया कि बाय दिस कम्स दिस ऑन डिवाइडिंग होल बाय AC स्क्वायर, आराम से आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं, दैट इज ईजी, वो ईजी है ना, वो आपको ईजी पड़ेगा। अरे ईजी पड़ेगा यार, समझे? ओके ग्रेट फाइन, इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े, आइए अगेन करके, ठीक है, इसको एक सिंगाड़ाते देखिए। हाँ ओके, हमारा जो पुराना वाला जो था आपको याद होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ओके, इक्वेशन नंबर 1 यही था, राइट? क्लियर? ओके, अब आ जाइए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, लेट अस डिवाइड इट बाय AB स्क्वायर। ठीक, तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एक बार इसे किए एक बार इसे कर दे रहे, ठीक ना? आई डो नॉट थिंक कि कोई इशू होना चाहिए इसमें, ठीक ना? तुम्हारा जो शक भी दूर हो जाएगा कि इसे कहा है, इससे क्यों नहीं, है ना? कर दे रहे डिवाइडिंग दिस बाय जो AB स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकेंगे देखो तो, AC बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB बाय AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AB का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है? अब आइए एक बार और लिख लेते हैं, AC बाय AB, AC क्या मेरा H, AB क्या मेरा B, राइट? H बाई B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB बाई AB, ये तो कट गया भाई, कट गया तो केवल बचेगा 1 स्क्वायर अपॉन BC क्या है P और AB क्या है B का होल स्क्वायर। ठीक, अब मुझे बताइए जब एंगल थीटा ले रहे हैं हम तो H बाई B क्या देगा मेरे को, H बाई B कॉस थीटा, थोड़ी खाली ठीक करने से होगा। H बाई B इज सेक थीटा, तो हमें इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, हो सकता है इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस P बाई B इज tan थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा। दिस इज माई सेकेंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2, जिसको आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से। याद करने में जो आसानी होता है वो ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? नंबर जो भी आई मीन आइडेंटिटी नंबर 2, ये हो गया आपका सेकेंड आइडेंटिटी। क्लियर? समझे कि नहीं? अरे कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, देखो ना 1 प्लस tan स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे और कुछ नहीं। क्लियर? ओके, और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि थीटा जो है वो 0 से 0 या 0 से बड़ा और 90 से कम, सब में काम करेगा। क्लियर? ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखो हमने क्या निकाला है भाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी इसका याद करने वाला टाइप में हम कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आइडेंटिटी है, राइट। तो इसको आप जो है वन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना आप अदर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, समझ गए। और क्या लिखा सकता है इसमें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ऐसे लिख सकते हो। अब और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए, tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं आप, ठीक। और क्या लिख सकते हैं अपन, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया एक तरीका। ओके, गजब। ये हो गया। और क्या क्या लिख सकते हैं इससे, और क्या ड्राइव हो सकता है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा आप सिंपली जो है आप इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सो माइनस 1 कर दो, चाहे यू कैन डू इट कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक को क्या लिख सकते हैं, हाँ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1, बुझे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, लोड मत लो, धीरे धीरे जो है ना तुम जैसे जैसे इसको करते जाओगे वैसे वैसे आराम से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, समझ गए। ओके, और कोई है क्या, और कुछ हो सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा, इतना 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 इतना, आई गेस काफ़ी है, इतना काफ़ी, और धीरे धीरे फिर और आएगा तो और देखेंगे, ठीक। चलिए ओके, तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत इतना में नहीं ना, आइए। सो विल मूव अगेन, इसको एक सिंगाड़ा दे देगी, है ना, सुन रहे, एक एक देना, लेकिन 5 बार बोले 5 दे देगी का, बुढ़वा याद दिला रहे एक एक देना। अगेन क्या है हमारा भाई, इसको देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 यही था। ओके, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, हाँ कितना होशियार हो गए, बी सी स्क्वायर वी गेट, आइए देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है ना, आ जाओ। सो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक। आई कैन राइट इट अगेन इन दिस फॉर्म, ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर। अब तो रटा भी गया होगा नहीं कि कैसे कैसे करना है, क्या था रे तू थी सूत रही सूतो खली, क्लियर है कि नहीं। ओके, ए सी बाई बी सी, ए सी क्या है भाई एच, बी सी क्या है पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है बी सी क्या है पी का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट, कट जाएगा ये वाला। ओके, सो एच अपॉन पी क्या होगा, एच अपॉन पी कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। दिस बिकम्स माय थर्ड आइडेंटिटी। हम बोले ना 3 आइडेंटिटी आपको देखना है, बस हो गया थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद करने में सुविधा होगा। जैसे उसमें क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये था, समझे। तो ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लगता है याद करने में, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रहेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अब याद रखिएगा, देखो
अगर tan लिए हैं तो sec होगा, cot लिए हैं तो cosec होगा। देखो tan का उल्टा कर दिया यहाँ cot, तो sec का उल्टा यहाँ पे हो गया cosec। उल्टा बोले तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में हम लोग लेके चल रहे थे ना, साथ साथ वाला, वो वाला, ठीक है। उल्टा मैंने रेसिप्रोकल मत कर दियो, समझे, तो फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, tan के बाद cot था, sec के बाद cosec, ये वाला याद रखिएगा। फाइन, ओके ग्रेट, विल सी द अदर फॉर्म्स नाउ। चलिए आगे बढ़े। ओके, क्या आया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आया है ना, मेन आइडेंटिटी ये हमारा, राइट। इसके और क्या क्या हो सकते हैं अदर फॉर्म्स? देखो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। याद रखो, हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी था, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। और क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और इसके वाला तो ये वाला लिखा है, ये है ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, वी कैन राइट इट एज कि 1 प्लस कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक के लिए क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। हैं, मारेंगे दिमाग गोरे लगेगा, बता रहे हैं। कोसेक का कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 बाई साइन का ना, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, समझे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा है ना, इस tan स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर लिख सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा, समझे कि नहीं। इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं हम लोग? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? देखो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, सिमिलरली आप ध्यान रखिएगा कि ये तो यहाँ के लिए हम इसको लिख लिए ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। जैसे यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप यहाँ के लिए लिख सकते हो, यहाँ के लिए लिख सकते हो, यहाँ के लिए लिख सकते हो। अगर यहाँ के लिए लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, समझे कि नहीं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं पर भी आप यूज कर सकते थे, समझे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। इसीलिए जो पुराने वाली जो चीज़ है वो आपको ढंग से और अच्छे से बताई गई थी, सो दैट यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट देम नाउ। आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, अब जरा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक, आ जाओ। वी हैव गॉट 3 आइडेंटिटीज या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वी हैव गॉट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहला आइडेंटिटी हमको बताता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है। और इसके वेरियस फॉर्म्स जो हम आपको बता चुके। ठीक, बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई फायदा नहीं है। सिंगाड़ा काट दे इसका, अब इसको नहीं देगी, कोची कहीं की ताकत रहती है हमको। दूसरा क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा वाला। और इसके वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। ओके, क्या बोलिए? एंड नंबर 3 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ही है और आपको 3 ही पढ़ने हैं। यही 3 जो है वो आपको अच्छा खासा नानी याद दिला देगा क्वेश्चंस में, ठीक है। बिकॉज इसके इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दिखेंगे, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे कि पूछिए मत, ठीक है। बट विल सी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जितना पढ़ा है ना वही ट्रांसफॉर्मेशंस करने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लोड नहीं लेना, ठीक है। धीरे 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 द प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट ओवर हियर। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा उतना दीज थिंग्स विल गेट इन टू योर हेड। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक, इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, ओके, ग्रेट।